अच्छा ओके, अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने फॉर एग्जांपल गेट डिफाइन सम टू, और इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरह से पहले पैरामीटर्स कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट में टैरिक लगा देंगे और कॉमा लगाएंगे तो फिर उसके बाद हमें नंबर नेम के साथ पैरामीटर पास करना है। पोजिशनल आर्गुमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट। जब भी हम लोग स्टैटिक लगा देंगे उसके बाद हम लोगों को जो बाय नेम आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। और अगर हम लोग इस स्टैटिक की जगह स्लैश का सिंबल लगा देंगे तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट बन जाएंगे, तो हमें पोजीशन वाइज सेंड करने पड़ेंगे जैसे हम लोग सीक्वेंस में बात करें। पोजीशन ओनली आर्गुमेंट सेपरेटर नॉट अलाउड एट फर्स्ट पैरामीटर, या ये सेकंड पर आएगा ये लास्ट पर आएगा। जो हमारा नेम वाला पैरामीटर है स्टैटिक वो स्टार्ट पे आएगा, ये या सेंटर में आएगा ये एंड पर आएगा। तो पोजीशन ऑलरेडी ओनली सेपरेटर है। तो उसके बाद जैसे डाटा टाइप बाकी पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त काम नहीं करती, इसी तरह आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप पे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो डिफाइन सम 10 लेट से और num1 इंटीजर, num2 इंटीजर, और अगर हमें इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करनी है तो रिटर्न टाइप डिफाइन करने के लिए हाइफन या माइनस का साइन और आगे ग्रेटर देन सिंबल और आगे हम लोग डाटा टाइप मेंशन कर देंगे इंटीजर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट्स टर्न एफ और num1 num2। अगर मैं इसे कॉल करूँ sum10 और पास कर दें ए बी एच यू द कोड सक्सेसफुली। तो जो हमारी डाटा टाइप्स हैं वो पाइथन में अभी वर्क नहीं करती। हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिख दी है इंटीजर इंटीजर इंटीजर, लेकिन लिखी हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का अभी के लिए बेसिक पर्पज़ ये होगा कि हम लोग उसे एज ए डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करेंगे। अगर हम किसी और डेवलपर को दे रहे हैं तो वो उसको पढ़ के डॉक्यूमेंटेशन में समझ जाएगा। काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है कि वो उसको पढ़ के कोड को समझ सकता है कि व्हाट दिस स्पेसिफिक कोड इज़ डूइंग, कि क्या इस कोड को पैरामीटर्स मिलेंगे और क्या ये वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो वो नहीं करेगा। स्ट्रिक्ट मोड के लिए इसमें एक टूल हमें मिलता है विच इज़ माईपाई। पिप इंस्टॉल माईपाई, वो माईपाई के साथ ही आप करो। ये जब हम लोग लोकल पे अपना कोड रन करेंगे, लोकल पे कोड रन करेंगे हम लोग, मेरा ख्याल है ये जो एक कमिंग वीक है उसके बाद, या कमिंग वीक में या उसके बाद वाले वीक में, लूप्स के फ़ौरन बाद, ये माईपाई है। ये आपको टाइप एनोटेशन टू योर पाइथन प्रोग्राम एंड यूज माईपाई टू चेक देम। माईपाई इज एसेंशियल पाइथन linter on steroids. It can match many programming errors by analyzing your program without actually having to run it. MyPy has a powerful type system with features such as type interface, gradual typing, generics and union types. ये डाटा टाइप्स के आगे एडवांस चीज़ें हैं जिन लोगों को ये समझ नहीं आई। तो जो MyPy का पैकेज है ये यूज़ होता है, ये हम लोग यूज़ भी करेंगे एक दो दफ़ा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेकिंग के लिए। अगर वहाँ पे कोई डाटा टाइप में एरर होगा तो वो MyPy चेक करें। बेसिकली जब हमारे पास जावा सॉरी ये पाइथन थी इसके अंदर डाटा टाइप्स थी ही नहीं, तो कुछ डेवलपर्स ने टाइप्स बना के उसमें स्टोर कर दी। चेक करने के लिए माईपाई है, लेकिन जो डाटा टाइप्स का कोड है वो टाइपिंग में, टाइपिंग करके एक मॉड्यूल आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अब पाइथन के साथ इंस्टॉल हो जाता है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर हमें बहुत सारी डाटा टाइप्स मिलती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने माईपाई की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा
एक वर्ड यूनियन टाइप्स। यूनियन टाइप्स का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन या स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है या इंटीजर रिटर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फंक्शन में कोई एरर आ गया, पेमेंट वाले फंक्शन में कोई एरर आ गया तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। उस स्ट्रिंग के अंदर वो मैसेज होगा कि ये एरर अकर हुआ है, फॉर एग्जांपल सर्वर डाउन या इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, जो भी वो अकर हुआ है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंड कर देगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर सक्सेसफुली पेमेंट डन हो गई है तो वो हमें अमाउंट सेंड कर देगा कि 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई। तो अब ये काम करने के लिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर या स्ट्रिंग दोनों में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो जब हमें ये काम करना है तो हमें उसको यूनियन डाटा टाइप देनी पड़ेगी। यूनियन डाटा टाइप है कि इसमें से कोई एक हो सकती है। अभी जो लेटेस्ट पाइथन है 3.12 से 3 के बाद से 3.12 के बाद से हम लोग जो यूनियन डाटा टाइप्स है वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि या इंटीजर या स्ट्रिंग। लेकिन पहले हमें यूनियन डाटा टाइप्स कुछ इस तरह से डिफाइन करनी पड़ती थी। अभी ये कोड क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट यूनियन, और हम लोगों को कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट टीजर एस टी। अब चूंकि डाटा टाइप्स आ गई हैं पाइथन में, तो अब हम लोग वो पाइप सिंबल यूज़ करते हैं, एस टी आर पाइप सिंबल, इंटीजर या हम लोग दूसरी तरह भी सब, लेकिन पहले हमें इसी तरह से कॉल करना पड़ता है। जो टाइपिंग मॉड्यूल है वो उसके अंदर डाटा टाइप्स का कोड, और जो माईपाई मॉड्यूल है उसके अंदर डाटा टाइप्स को चेक करने का मॉड्यूल। और कुछ डाटा टाइप्स ऐसी हैं जो हमें माईपाई में मिलती है, टाइपिंग में नहीं मिलती। टाइपिंग में हम जो मेन में डाटा टाइप मिलती है वो थी एक ऑप्शनल और एनी, बाकी हमारे पास अब पाइथन में मौजूद हैं। ऑप्शनल का मतलब है कि जैसे हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड, अगर अभी हम लोग देख रहे हैं तो हमें वो एरर थ्रो कर रहा था जब हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले रख दिया। तो अगर हमें उन पैरामीटर को ऑप्शनल रखना है कि अगर यूज़र सेंड कर दे तो ठीक है, नहीं सेंड करे तो ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट स्केल के स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने अपनी अभी करंटली डिग्री ख़त्म कर ली। जैसे अब अगर किसी का बैचलर प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो वो मिस्टर समथिंग, मिस्टर अबू हुरैरा, मिस्टर अहमद एंड सो ऑन। लेकिन अगर किसी की पीएचडी ख़त्म हो गई तो वो मिस्टर की बजाय डॉक्टर लिखेगा। तो अब अगर वो डॉक्टर पास कर दे तो वो डॉक्टर यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो विदाउट मिस्टर हम कोई भी बंदा बैचलर वाला ही आगे ये नहीं देगा कि आई एम मिस्टर अबू हुरैरा, आई एम दिस। अगर अपना नाम बोलता है कि मैं अबू हुरैरा हूँ या आई एम अबू हुरैरा, लेकिन पीएचडी वाले साथ अपने डॉक्टर लगाते हैं। तो अगर हम लोग पैरामीटर सेंड करेंगे डॉक्टर का तो वो यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं सेंड करेंगे तो वहाँ पर नन आ जाएगा। नन इज सिंपली एम्प्टी वेरिएबल। एनी 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 डाटा एक एनी डाटा टाइप का मतलब है कि कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने 3 डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट और डिफरेंट डिफरेंट इस तरह जितनी भी डाटा टाइप्स हैं। एनी का मतलब है कि वो कुछ भी आ सकता है, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। वो नन भी हो सकती है, वो बुलियन भी हो सकती है एंड सो ऑन। जी जी। अच्छा अच्छा, तो पता नहीं क्या है क्लास। अच्छा, एनी डाटा टाइप मतलब जितनी भी डाटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, ऑन उसमें से कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। हाँ, सब केसेस में एनी से अवॉइड किया जाता है, नहीं लगानी चाहिए, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट। तकरीबन हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है। आप टाइपस्क्रिप्ट में भी एनी देखोगे। और बल्कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी बंदे ने टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये एक एरर है या एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि जब आप ट्राई कैच के साथ काम कर रहे हो तो कैच के साथ आपको एनी डाटा टाइप ही यूज़ करनी पड़ेगी।
नहीं, लेकिन बाज़-औक़ात ये भी होता है ना कि एरर नॉर्मली स्ट्रिंग ही आता है, लेकिन ये उसमें एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पे हमें एनी ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एनी का भी यूज़ केस एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर पाइथन का मुझे नहीं आइडिया है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर पाइथन में मेरे ख्याल ट्राई कैच है, बल्कि नहीं इसमें है ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके कुछ है, तो वहाँ पे इसका एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे एनी चलता है। लेकिन बाकी हमारी सारी पाइथन एनी के हिसाब से चल रही है। ये मैं आपके सामने इंटीजर लगा के रख के और स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ आपके सामने ही है। अच्छा जी। अच्छा, ये अब फंक्शन की आगे हैं दो टाइप्स। एक प्री बिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन जो लैंग्वेज वालों ने हमें बना के दी, जैसे प्रिंट का फंक्शन। अब वो हमने नहीं बनाया, वो लैंग्वेज वाला ने बनाया। उसका काम है कि भाई उसने स्क्रीन पे वैल्यू जो हम लोगों ने उसको दी है वो प्रिंट कर देंगे। फिर एक पैरामीटर होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं, जैसे सम के 3-4 फंक्शन बनाए, फिर पैरामीटर्स को समझने के लिए 4-5 फंक्शन बनाए एंड सो ऑन। ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूज़र बना रहा है। अब दोनों की में डिफरेंस क्या है? जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर ये जो बॉडी है, जो हम लोग कॉलम के बाद वाला कोड कर रहे हैं, ये हम लोग खुद लिखते हैं। और जो बिल्ट इन है इसमें जो लैंग्वेज डेवलपर्स हैं उन्होंने लिख के रखा। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी पढ़े। कुछ फंक्शन हैं जो जनरल पर्पज हैं, जस्ट लाइक प्रिंट, जो प्रिंट नंबर के साथ भी काम कर रहा है, प्रिंट बुलियन के साथ भी काम कर रहा है, प्रिंट स्ट्रिंग के साथ भी काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स हैं, लाइक कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो चंद एक डाटा टाइप के साथ रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कुछ स्ट्रिंग के लिए हैं, कुछ नंबर्स के लिए हैं, कुछ आगे बुलियंस के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग वाले जो हमारे पास फंक्शन है उनको देखते हैं। लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू अबू रहरा, और प्रिंट नेम डॉट अपर, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर मैं इसे कर रहा हूँ लोअर में करूँगा, सो अपर लोअर। और जावास्क्रिप्ट से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए एक जो नया है वो होगा कैपिटलाइज। जावास्क्रिप्ट में ये नहीं एग्जिस्ट करता, आपको सी एस एस के साथ कैपिटलाइज करना पड़ता है। और एक हमारे पास है टाइटल। टाइटल क्या कर रहा है कि हर वर्ड के पहले कैपिटलाइज क्या करेगा कि हर लाइन के पहले वर्ड को कैपिटल कर देगा, और जो हमारा टाइटल है वो हर वर्ड के पहले करेक्टर को कैपिटल कर देगा। जैसे यहाँ पे अबू हुरैरा दो वर्ड है तो उसको कैपिटल कर देगा पहले वाले को, बाकी सारों को स्मॉल कर देगा। और कैपिटलाइज क्या करेगा? लाइन के पहले उसने हुरैरा का एच भी स्मॉल ही रखा। तो ये एक डिफरेंस है कि जो कैपिटलाइज है वो लाइन वाइज चलता है और टाइटल वर्ड वाइज चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज हो गया। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम और मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ ABC और एंटर, तो जो पहले वाली वाइट स्पेसेस थी और एंड वाली वाइट स्पेसेस थी वो ख़त्म हो गई। अब उस चीज़ से बचने मतलब वही काम करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट में भी वाइट स्पेसेस हैं और एंड पर भी वाइट स्पेसेस हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिप का। अब हमें वो उतना ही शो कर, और अगर इसी फंक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो दो तरह के हमारे पास फंक्शन है, एक एल स्क्रिप्ट और एक आर स्क्रिप्ट। आर स्क्रिप्ट राइट साइड वाली ख़त्म कर देगा, लेफ्ट वाली
रहने देगा, और एल स्ट्रिप लेफ्ट वाली ख़त्म कर देगा और राइट साइड वाली रहने दे। स्ट्रिप दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट, और एल और आर। बल्कि यार ये आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया, मैं सारे यहाँ पे लिख, नेम डॉट अपर, नेम डॉट लोअर डॉट कैपिटलाइज, नेम डॉट टाइटल, और के साथ डॉट एल स्ट्रिप और इसके अलावा अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है फॉर, लेट से मैं यहाँ पे देता हूँ नेम टू इज इक्वल टू 127, नेम टू डॉट इज डिजिट। अब वो चेक करके बताएगा कि ये डिजिट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो फॉल्स। तो इस डिजिट का काम क्या है कि वो पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, अगर सारी की सारी स्ट्रिंग डिजिट में हुई तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको इंटीजर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पिन में किया था कि टाइप कास्टिंग कर रहे थे इंटीजर का फंक्शन यूज़ करके, वो हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट वाला मेरा ख्याल अलाउ नहीं, कोई नहीं, जो ओरिजिनल है उसको कोई नहीं चेंज कर, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग। हाँ, ये सारे के सारे फंक्शन रिटर्न कर, वो रिटर्न कर रहे हैं एक नई स्ट्रिंग, जो अपर वाला अपर केस में, लोअर वाला लोअर को इसमें, जो जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, नेम, और अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स मौजूद हैं, उसके लिए लेंथ, LEN, उसके अंदर हमें पैरामीटर एज अ हमारी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। 42, ये वाइट स्पेसिस भी काउंट कर रहा है। अगर मैं वाइट स्पेसिस ख़त्म कर दूं, कि हमें वो स्ट्रिप समझने के लिए लिखा था, 12, ठीक है, 12 करेक्टर्स हैं और एक स्पेस आ गई जो सेंटर में। अच्छा जी, देन उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है अपर केस, लोअर केस, नेम डॉट फाइंड, और इसमें हमें अपनी कोई स्ट्रिंग दे सकता हूँ, वो मैच कर देगा ऑटोमेटिकली। केस सेंसिटिव, ये यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये केस सेंसिटिव होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूँ RAI, तो उसने मुझे बता दिया कि इसका लोएस्ट इंडेक्स क्या है। मतलब अब इस पूरी स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर हैं, अब वो तीनों का इंडेक्स नहीं देगा लेकिन लोएस्ट इंडेक्स देगा। लोएस्ट इंडेक्स से मुराद क्या है कि अगर RAI मैच कर गया यहाँ पर, तो जो सबसे पहला इंडेक्स है वो देगा। और फॉर एग्जांपल मेरे जो स्ट्रिंग है उसमें कोई 50 दफ़ा RAI आ, तो ये पहले वाले RAI को ही चेक करेगा और पहला वाला इंडेक्स ही सेंड करेगा या रिटर्न करेगा, बाद वाले को नहीं रिटर्न करना। जी जी, नहीं नहीं, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स पर आ रहा है तो वो उसने हमें रिटर्न कर दिया। फाइंड में अगर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो रिटर्न करेगा -1। और अगर हमारे पास एक और फंक्शन है जो काम सेम कर रहा है, लेकिन इंडेक्स के नाम से फंक्शन है नेम डॉट इंडेक्स,
वो एक एरर थ्रो कर देता है कि अगर उसे स्ट्रिंग नहीं मिलती तो इंडेक्स एरर थ्रो करेगा, फाइंड हमें -1 रिटर्न कर, और अगर फाइंड को मिल जाता है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और इंडेक्स अगर ट्रू है तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, मतलब ये सबसे लोएस्ट इंडेक्स आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर फॉल्स है तो फाइंड आपको -1 रिटर्न कर देगा और इंडेक्स आपको एरर थ्रो कर देगा। तो जी नेम डॉट रिप्लेस, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे रिप्लेस करनी है ABU विद ZHU, ABU चेंज हो गया ZHU, जो भी हम लोग करना चाहें, रिप्लेस करना है। अब ये सिर्फ सिर्फ फर्स्ट वाला रिप्लेस करें। जी जी, फर्स्ट वाले करें। जी जी, वो सब स्ट्रिंग करके हमें यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट वाले से मुराद ये है कि ये नहीं कि स्टार्ट वाले करेक्टर से करेगा, बाद वाले भी कर सकता है, लेकिन अगर ABU 50 दफ़ा आ रहा है तो सिर्फ पहला वाला ही रिप्लेस करो। लाइक दरमियान में भी अगर ABU आ रहा है 1 दफ़ा तो वो दरमियान में जाकर कर देगा, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उन मल्टीपल टाइम में से सिर्फ पहला वाला हो। ये आई डोंट आइडिया नहीं है, कल ये UTF-16 मुझे देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, किसी से पूछते हैं, जेमिनी से भी पूछ लेते हैं। इज सॉरी, बाइनरी सेफ है, कोड और 5 के बाद रिप्लेस पढ़ लिया। अब इसके अलावा हमारे पास नंबर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल num1 इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं, और सबसे पहला नंबर है बाइनरी, प्रिंट से बाइनरी में कन्वर्ट कर, और इसी तरह हमारे पास बाइनरी के बाद ऑक्ट का फंक्शन है, बाइंड num1, तो इसे ऑक्टा गोनल में, ऑक्टागोनल है कौन सा, उसमें कन्वर्ट कर देगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, और डेसिमल में तो ये ऑलरेडी है, एक्स नंबर। फिर उसके बाद है कि अगर हमें, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है,
और अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है तो वो उसका फंक्शन है राउंड। सबसे पहले हम लोग दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, पहले में जो नंबर और दूसरे में कितने नंबर तक राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2 डिजिट्स तक इसे राउंड ऑफ कर दो, बाइनरी तक कर दिया। अब 1 डिजिट तक क्यों किया, क्योंकि 9 आ गया, 7 को जब उसने किया तो ये 100 हो गया, तो वो अगर हम लोग 8 कर दें तो बात बन। 2 डिजिट अगर हम लोग इसको 0 कर देंगे तो वहाँ तक। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास राउंड का एक अ, दो कज़न फंक्शंस कह लें, विच इज़ मैथ डॉट फ्लोर और सील। मैथ डॉट फ्लोर, अच्छा जैसे हमारे नॉर्मल कन्वेंशन है कि जो फ्लोर है वो नीचे ज़मीन को बोलते हैं और सील फ्रॉम सीलिंग, सीलिंग छत को बोलते हैं। तो इसी तरह फ्लोर हमेशा नीचे वाले नंबर पे ही लेके आए। जैसे अभी ये 1000.88 है, तो वो इसको नीचे वाले नंबर पे शिफ्ट कर दे। मैथ डॉट फ्लोर लेट्स से num1, तो इसको 1000 पर ही रखेगा। और हाँ, तो उसने वो कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको सीलिंग से करेंगे तो 1001। फिर इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन, मतलब मैथ के ऑब्जेक्ट में हमारे पास सारे फंक्शन आ जाते हैं। स्क्वायर रूट आ जाएगा, रैंडम आई डोंट थिंक सो इसमें करता है, रैंडम रैंड के नाम से मेरे ख्याल इसके अंदर है, मैथ में नहीं है। रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ से। इंपोर्ट मैथ, नहीं मैथ में नहीं, अगर मैथ में होता तो वो डॉट के साथ आ जाना। किसकी? रैंडम की अपनी लाइब्रेरी है। ये मसले होते हैं जो जावास्क्रिप्ट से आते हैं। जावास्क्रिप्ट मैंने रिएक्ट से स्टार्ट किया था, फिर नेक्स्ट में, और आजकल रिएक्ट नेटिव। मेरा ऐसे है ना कि मैंने यहाँ से लाने से कोर्स किया था सर नवीद से, तो हमारा वेब एंड मोबाइल का अगर किसी ने किया है तो उसको आइडिया होगा। एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट, और फिर हम लोगों ने रिएक्ट पढ़ी थी। रिएक्ट के बाद हम लोगों ने फायरबेस पढ़ी थी, एक हैकाथॉन वो दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग बैकएंड पे गए थे, नोड जे एस, एक्सप्रेस जे एस, और डेटाबेस थी उस वक्त मोंगोडी भी। ये हमारा कोर्स। साथ में कुछ हम लोगों ने लाइब्रेरीज पढ़ी थी, जैसे लाइक जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रही हैं, या एम यू आई डिफरेंट जो छोटे मोटे पैकेज हैं। मेन कोर्स ये था। फिर उसके बाद जब हम लोग लाहौर गए थे यही वाला कोर्स करने, आपका पाइथन से शुरू हो रहा है, लाहौर में टाइपस्क्रिप्ट से शुरू हो रहा था। जब हम लोगों ने पहला बैच 2022 की बात आई, अक्टूबर 2022 में, तो उस वक्त ये टाइपस्क्रिप्ट से शुरू होता था। टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस प्लस चाकरा यूआई या टेलमेंट सीएसएस, ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो मेरी जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में ग्रिप है, और पाइथन में मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। अच्छा जी, रैंडम कर लेते हैं तो कि मुझे फिर पढ़ना ही पड़ेगा कि रैंडम का मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, वो भी रहने। अच्छा जी, मैथ का, मैथ हो गया। मैथ में हम लोगों ने राउंड पढ़ लिया, सील या स्क्वायर रूट पढ़ लिया,
और उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन है एब्सोल्यूट, अगर हमें किसी नंबर का निकालना है। और इसी तरह हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर हमें बहुत सारे नंबर हैं उनमें से मिनिमम नंबर निकालना है, लेट्स से दोनों दोनों से काम करेगा। अगर हम लोग लिस्ट सेंड कर देंगे तब भी वो हमें टू रिटर्न कर दिया। इसी तरह इसी का उल्टा मैक्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, 90 मिनिमम मैक्सिमम। और उसके अलावा इसी तरह हमारे पास फंक्शन एक एग्जिस्ट करता है सम, वो इन सारे नंबर को ऐड कर देगा। सम टेक्स 0 पोजिशनल पैरामीटर बट 6 आर गिवन। सॉरी, अब ये क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सम को खुद डिफाइन किया हो, ओवरराइड हो गया। ये सम को डिफाइन किया और वो ओवरराइड हो गया। हो जाता है। सम टेक्स, सम का फंक्शन भी जैसे बाकी काम कर रहे हैं, मुझे अभी इतने सम में मिल नहीं रहा कि किसकी वजह से एरर आ रहा है। क्या हुआ? नहीं नहीं, सम एज इट इज़ है। और उसके अलावा नंबर नंबर वन और सम हो गया एब्सोल्यूट। इसी तरह मैथ की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, साइन कॉस और टेन। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे और कुछ हम लोगों ने फंक्शन पढ़े। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर? अच्छा, अच्छा अब जो आगे हम लोग फंक्शंस क्लियर है? फंक्शन में अभी तक के लिए इतना ही है, लेकिन आगे भी और चीज़ें आएंगी जैसे पैरामीटर की कुछ टाइप क्लास पढ़ेंगे, ऊप्स पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास है तो मैंने आया हुआ। तो ये है, कंडीशंस पढ़नी है, फंक्शंस पढ़ लिए। अब आगे हम लोग लिस्ट लूप और बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे।
ये शेयर कर दें। बैच